भरत जी महाराज का चरित्र बहुत ही सुंदर है। पहले जब भरत जी महाराज राजा बने तो उन्होंने कुछ दिन तक तो राजपाट किया, लेकिन अंत समय जब उनको लगा कि मुझे वैराग्य धारण करना चाहिए तो नदी किनारे जाकर के आश्रम बना लिए, आश्रम में रहने लगे और आश्रम में रहते हुए अपने राजपाट को देख रहे थे। राजपाट को देख रहे थे तो एक दिन क्या होता है, जब वह नदी में स्नान करते रहते हैं उस समय एक गर्भवती हिरणी आ जाती है। हिरणी जब पानी पीते रहती है तो उन्हें शेर का आवाज सुनाई दे देता है, तो शेर की आवाज से घबरा कर के हिरणी दूसरी नदी की ओर छलांग लगाती है। तो उनका बच्चा जो है ना, गर्भवती हिरणी थी तो गर्भपात हो जाता है और वो बच्चा उसी भरत जी महाराज के पास में जाकर के गोद में उठा लेते हैं भरत जी महाराज। जब भरत जी महाराज उठाते हैं तो उनकी आसक्ति हो जाती है, सोचते हैं भाई इतना छोटा बच्चा है, अगर मैं छोड़ दूंगा नदी से निकाल करके मैं रख देता हूँ, कोई ना कोई हत्या कर देगा, इनको ले जाएंगे अपने घर में, हो सकते बिल्ली खा जाए। अब जंगल में अनेक प्रकार के पशु रहते हैं तो उन्होंने अपने आश्रम में ही ले आया उनको, और इतनी आसक्ति हो गई तो दिन रात पहले आश्रम में खूब भक्तियां किया करते थे, नाम जप किया करते थे। अब धीरे धीरे करके कम होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि भाई सेवा भी तो करना है, छोटा सा बच्चा है, उसको दूध पिलाएंगे, उसको स्नान कराएंगे, साफ सुथरा रखना पड़ता है। आधा समय तो उसी में निकल जाता था। धीरे धीरे उसने इतनी आसक्ति बढ़ गई, नाम जप सब छूट गया। तो एक दिन क्या हुआ, हिरण का बच्चा जब बड़ा हुआ तो वह घूमते घूमते ना भरत जी महाराज जब नहीं थे तो आश्रम से भाग गया। तो उनको ढूंढते ढूंढते भरत जी महाराज पुकारने लगे, हे हिरण कहाँ हो, कहाँ हो, सब ढूंढ रहे वन में जगह जगह जा करके। हिरण तो नहीं मिला, लेकिन ऐसा समय आया कि उनका पुकारते पुकारते गला सूखा और प्यास के कारण मृत्यु का अंत हो गया। और भाई जब अंत में हिरण का ध्यान करते हुए मरेंगे तो अगला जन्म हिरण का तो ही मिलेगा, क्योंकि इसलिए तो संत कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अंत का समय जितना चिंतन कर लेंगे ना वही जन्म हमको प्राप्त होता है। संत महात्मा इसलिए कहते हैं कि भगवान का चिंतन करते हुए शरीर को त्यागो। जैसे हम कल कथा श्रवण किए, विष्णु पितामह जो थे कृष्ण जी के दर्शन करते हुए शरीर को त्यागे ना, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इस प्रकार हमको भी करना चाहिए। हम जो नाम जप कराते हैं किस लिए कराते हैं, रिवीजन करवाते हैं, यही रिवीजन है। रिवीजन हो जाएगा ना, जब टेस्ट दिलाओगे तो पास हो ही जाओगे। तो अंत समय जो है ना सबको पास होना है। यहाँ सिर्फ पढ़ाया जाता है, जो भी पढ़ा रहे हैं ना उनको मन में चिंतन करो, रिवीजन करो, और अंत समय जब आएगा ना तो परीक्षा होगी। परीक्षा के समय सबको पास होना पड़ेगा। जो पास हो जाएंगे वो प्रभु लोक को चले जाएंगे। तो यही पृथ्वी जी महाराज भरत जी महाराज नहीं कर पाए। हिरण का ध्यान करते हुए अंत शरीर को त्यागे तो अगला जन्म जो है ना हिरण का मिला। परंतु अब नाम जप के प्रभाव के कारण ना उनको सब कुछ याद था। हिरण बन तो चुके थे, लेकिन उनको ना मैं अगले जन्म में मनुष्य था इतना जरूर भान था प्रभु कृपा से। तो उन्होंने ना क्या किया, प्रभु की शरणागति प्राप्त करने के लिए एक ब्राह्मण की संगति कर ली। अंग्रेज नाम के ब्राह्मण के साथ रहने लगे, उनके साथ में क्रियाकलाप करने लगे और अंत समय में उनका ध्यान करते हुए शरीर को त्याग दिया। तो अगले जन्म प्रभु कृपा से ब्राह्मण का रूप मिला। जब ब्राह्मण का रूप मिला तो बचपन से ही ना वह जड़ के रूप में रहने लगे। सोचने लगे अगर मैं होशियार बन गया तो मेरे पिताजी मुझे पेट पाट करने के लिए भेज देंगे, काशी भेज देंगे, वृंदावन भेज देंगे। जाओ बेटा काशी से पढ़ के आना, कर्मकांड संभालना, जाओ मेरे जजमानी संभालना, बोलते हैं ना ये भाई यही तो काम है ना ब्राह्मणों का, जजमानी संभालना, पूजा पाठ करवाना, जगह जगह घूमना, सबको उपदेश करना। और उपदेश करने के चक्कर में मैं फिर से जब से भूल जाऊंगा, मेरे मन में लोभ हो जाएगा। इस प्रकार सोचने लगे, जड़ बन के रहने लगे। कोई घर के काम नहीं करते थे, मन में अपने भगवान का जप ही करते थे। सोचते जितना ज्यादा जप कर लूं तो घर का काम नहीं करते थे। सब लोग परेशान हो गए। घर के लोग बोलने लगे करता धरता कुछ नहीं है, केवल बैठा रहता है, खाते रहता है। बोलते वो खाना भी नहीं मांगते थे, चुपचाप बैठे रहते थे, किसी से बात भी नहीं करते थे, इतने जड़ बन गए थे। तो उनका नाम ही जड़ भरत बन गया था।
तो ना घर वाले परेशान हो गए, तो उन्होंने उनको चने की खेत में भेज दिया। भाई घर का कुछ काम नहीं करता है, खेती किसानी नहीं कर पा रहा है, तो चल जा खेत को देखना, चुपचाप बैठे रहना, बस चिड़िया लोग को भगाना। एक तो पकड़ा के दे दिए। लेकिन भरत जी महाराज उल्टा चिड़ियों को बुला करके खिला रहे हैं कि आओ चिड़िया आओ, चना खा लो बढ़िया। राम की चिड़िया राम की खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। खूब सारा चना वो खिला दिए, चना को पूरा खा दिए। भाजी बचे है, चना भाजी देखो ना कैसे दिखते, चना को पूरा खा दी से भाजी बचे। जब आते हैं घर वाले मैंने देखते, अरे चना कहाँ चल रही, तो खूब डांट। अरे एक काम दिया है वो भी ढंग से नहीं कर सकते, घर में कुछ तो करते नहीं हो, तो गुस्सा होकर निकाल दिए घर से कि जाओ कुछ काम के नहीं हो तो अपना कमाओ अपना खाओ। अब जड़ तो थे ही, वो भी कह रहे हैं मन में भरत जी महाराज, अच्छा हो गया पाला छूटा किसी न किसी तरीके से। भाई जब भगवान कोई जिम्मेदारी लेते हैं ना तो बिल्कुल निभाते हैं। भगवान ने हमको जन्म दिया है तो वो हमारे पेट की भी चिंता कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ही देते हैं। तो उनको चिंता तो नहीं थी भरत जी महाराज को, उनको सिर्फ प्रभु प्रेम ही चाहिए था, प्रभु का नाम जब आराम से करना चाहिए था। इसलिए जड़ मन के बैठे थे ना, तो बोले क्या भैया अच्छा हुआ पाला छूट गया। और भरत जी महाराज वन में जाकर खूब नाम जप करने लगे। उसी समय एक राजा रहुगण नाम से जा रहे थे। उनका जो कहार था, 4 लोग कहार होते हैं, कहार का मतलब होता है जो डोली उठाते हैं। इसलिए तो भाव चलता है ना कि चलो डोली उठाओ कहार पिया, मिलने की रुत आई। चलो डोली उठाओ कहार पिया, मिलने की रुत आए। चलो रे डोली उठाओ कहार पिया, मिलने की रुत आए। तो रहुगण जो राजा थे ना, वो डोली में बैठकर सत्संग करने जाते थे। तो क्या है 4 लोग कहार लोग खाते हैं डोली को। तो एक जो कहार जो था ना उस दिन बीमार था बहुत, वो बीमार की वजह से क्या हुआ, रास्ते में ही खत्म हो गया। अब भाई डोली तो 4 लोग से उठते हैं। अब भाई अब मान लो जाए आपका गाड़ी 4 पहिया का है, एक पहिया पंचर हो जाए, चला लो ये गाड़ी का, चलता है गाड़ी, डगमगा जाता है। अब भाई उस समय ना भरत जी महाराज बैठे हुए थे, कहारों की दृष्टि पड़ गई, ये बैठा हुआ है इसको पकड़ लेते हैं। अब हमारा तो मर गया कहार, इसको पकड़ लेते हैं, इसी काम करवाते हैं, इसी को ले जाते हैं साथ में। तो भरत जी महाराज को पकड़ लिए और भरत जी महाराज हाँ हो कुछ नहीं बोलते थे, चलो जैसा बोले वैसा काम कर देते थे। तो उठा लिए और चलो हमारे राजा बुला रहे हैं, तो राजा के पास ले गए और पकड़ा दिए और चल रहे धीरे धीरे, चलो सत्संग करने चलते हैं। फिर डोली को उठा के चल रहे हैं कहार। चलते चलते क्या हुआ, रास्ते में चींटियों का कतार दिख गया भरत जी महाराज को। भरत जी महाराज थे ना बड़े धर्मात्मा थे, वो चाहते थे किसी का भी ना मेरे पति अपराध ना बने, किसी भी जीव का हत्या नहीं चाहते थे। इसलिए तो चिड़ियों को बुला कर खिला रहे थे। वो भी जानते थे कि भगवान ने जो दिया है ना वो बांटने के लिए दिया है, स्वयं बस ग्रहण करने के लिए दिया है। बांट के खाओगे उसमें जो मजा रहता है ना वो किसी के साथ में नहीं है। इसलिए वो सबकी व्यवस्था को देखते थे। चींटी में भी जीव का भगवान का ही दर्शन करते थे। तो जब चींटी का तार दिखा ना, जोर से छलांग लगा दिया। जैसे ही छलांग लगाए तो राजा का सिर ठक से ऊपर में लगा। राजा बोलने लगे, हे मत वालों कहार, हे कहारो कैसा कर रहे हो। तब कहार ना सबके सब इंजाम जो है ना भरत जी महाराज पे डाल दिए कि महाराज ये जो नया जो आया है ना कहार, यही मस्ती कर रहे हैं, देखो ना जबरन छलांग लगा रहा है। चिल्लाने लगे, ज्यादा समझ में आ रहा है क्या, पता नहीं है मैं राजा हूँ, इतना बड़ा चक्रवर्ती, सत्संग करने के लिए जा रहा हूँ, तुम मेरा मूड खराब कर रहे हो। खूब चिल्लाए। फिर चलने लगे धीरे धीरे करके, फिर वैसे ही चींटी का कतार दिखा, फिर से छलांग लगाए, फिर से थक कैसे लगा। तो राजा कहने लगे,
हे मत वाले कहा, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक बार समझाने से तुझे मैं दंड दूंगा ना तो यह शरीर भी तेरा नहीं बचेगा। तब भरत जी महाराज ना बोल पड़े, क्योंकि भाई किसी को ज्ञानोपदेश करने के लिए बोलना ही पड़ता है। पहली बार जीवन में जब वो बोले तो कहे कि हे राजन, तुम किसको मारोगे? शरीर को मारोगे? ये शरीर जो है ना पंचभूत शरीर है, इसको तुम नष्ट कर सकते हो लेकिन मेरे आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। तब उनको ज्ञानोपदेश करते हैं कि शरीर जो है ना केवल माटी का ढेला है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए तो सॉन्ग चलता है ना गाना, चूल्हा माटी के रहा इधर का भरोसा, है ना, ये माटी के ढेला के समान है। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय पूज्य पिताजी कथा में आए हुए हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ पिताजी के कारण ही, बचपन से प्रभु की सेवा में लगाए, दासत्व बना करके रखे, अपने साथ लेके चले, तब कुछ सीखने का सौभाग्य मिल पाया है। उन सब के आशीर्वाद से फलीभूत हो रहा है जो आप सब देख पा रहे हैं। क्योंकि भाई जब तक बेटे को नहीं बना, भगवान की सेवा में नहीं लगे तो कैसे संस्कार है? तो अपने पुत्र को बिल्कुल भगवान के सानिध्य में लगाना ही चाहिए। मैंने कल भी आप सबको बताया, जो बालक जो होता है, संतान जो होती है ढेले के समान है, मिट्टी के ढेले के समान है। जैसी आप आकृति देंगे बचपन से उस प्रकार ही बनेंगे, बाद में नहीं बन सकते भैया। क्योंकि कई लोग पूछते हैं महाराज जी बच्चों को कब दीक्षा देना चाहिए, कब दीक्षा दिलाना चाहिए? मैं तो कहूँगा बचपन से बच्चों को ना भगवान के सानिध्य में लगाइए, गुरु के सानिध्य में लगाइए, तब उनका संस्कार बनेगा। लेकिन लोग कहते हैं कि शादी के बाद करवाएंगे महाराज दीक्षा। भाई जब उनका जीवन जब बन जाएगा, जब सबको सीख जाएंगे विषय वासनाओं की चीजों को, तब तुम उनको संस्कार दोगे तो क्या सीखेंगे? बचपन से ही बच्चों को संस्कार देना चाहिए। तो पिताजी महाराज के कारण जो कुछ भी हूँ मैं, उनके आशीर्वाद के कारण मैं बहुत कृतज्ञ हूँ प्रभु का कि ऐसे पिता मुझे मिले। और मैं कभी कर्जा चुका ही नहीं सकता भैया, सही होता है, क्योंकि माता पिता का कर्जा कोई नहीं चुका सकता है। एक छत्तीसगढ़ में बहुत सुंदर भाव है, 9 महीना ले कोख रखते, कत को जोखिम सही थे जी, नवा जन्म देते ताओला, दाई कोनो कहते जी, बाप के पद विद्वान बनाते, कैसनो उठा छापला, सुखमा दुखमा कहो न भूलो, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला। पिता जैसे भी होते हैं ना,
बिल्कुल बच्चों को संस्कार देके रखते हैं, पीछे से मार्गदर्शन करते ही रहते हैं। हमको बिल्कुल ना साथ में लेके चलना चाहिए मित्र के समारोह में। हम क्या करते हैं, जैसे बूढ़े हो गए हैं तो बिल्कुल बात नहीं मानते, पूछते नहीं है खाना खाए कि नहीं खाए, तो साथ लेके चलना चाहिए। उनके ही आशीर्वाद से हम फलीभूत होते हैं जीवन में, बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम फलीभूत होते हैं। जो भी मैं आज बैठा हुआ हूँ, प्रभु गुरु कृपा से, पिताजी के आशीर्वाद से यहाँ पर बैठा हूँ। मैं सबको निवेदन करूं कि अपने माता पिता का बिल्कुल आगे का पालन करें, उनसे वो बिल्कुल सम्मान करें, क्योंकि भाई कलयुग जो है ना हर किसी को प्रभावित करके रखा हुआ है। मोबाइल और ये टीवी दोनों बिगाड़ दिए बच्चों को, शैतान बना दिए हैं सबको। दिखाते रहते हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, उल्टा सीधा चीजें दिखाएंगे, सत्य की बात नहीं सिखाते हैं। तो केवल उपयोग भी कर रहे हो ना, दूसरा चीजों के लिए करो, संस्कार की चीजें देखो, है ना, जिससे हमको शिक्षा मिल पाए। तो पहले जमाने जो पिक्चर भी बनते थे ना, तो बिल्कुल माता पिता के सम्मान के लिए, उनके आगे का पालन करने के लिए बनते थे। अभी जो बन रहे हैं वो बिल्कुल व्यर्थ है। कोई संस्कार मिलता है कभी? जो पिक्चर जो बनते हैं केवल नाच गाना ही रहता है, और कुछ रहता है इसमें? तो बड़ी कृपा रही पिताजी महाराज करारे, ठाकुर जी का आशीर्वाद हम सब बना रहे, पिताजी का आशीर्वाद हम सबको साथ लेकर चले। यह दिव्य आयोजन प्रभु कृपा से, पिताजी के आशीर्वाद सब चल रहे हैं। कि भाई कोई भी आयोजन में ना किसी एक का हाथ नहीं होता है, करोड़ों ब्राह्मणों के, करोड़ों ऋषि मुनियों का आशीर्वाद होता है ना, तब कुछ बोलने की सामर्थ्य किसी में आ पाती है ना। तो आज जब भरत जी महाराज बोले कि ये रहुगण, ये शरीर जो है ना पंच भौतिक चीजों से बना हुआ है, इसको तुम क्या नष्ट करोगे? मेन जो है ना वो आत्मा है। आत्मा को ना कोई काट सकता है और ना कोई जला सकता है, ना सुखा सकता है। नैनम छिदति शस्त्राणि नैनम छिदति पावकः, इसको कोई ना सुखा सकता है ना कोई जला सकता है। आत्मा कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते भैया। ऐसा दिव्य उपदेश दिया तो राजन ने कहा कि भाई तुम इतना बड़ा प्रवचन कर रहे हो, जब शरीर को देखा ना तो शरीर में एक जनेऊ का चिन्ह दिखा और सिक्का दिखा। अरे अरे आप तो ब्राह्मण देवता हैं, तो प्रणाम किए और कहने लगे रहुगण ये महाराज मैं जिंदगी में डरता हूँ ना जीवन में, तो केवल ब्राह्मणों से डरता हूँ। ब्राह्मणों से भी व्यर्था नहीं करने चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों का जो मुख होता है ना भगवान का ही मुख हो जाता है। कि भाई कभी भी आप जीवन में अपराध ना बने ब्राह्मणों के प्रति। ब्राह्मणों का जो अपराध होता है ना वो भगवान का ही अपराध माना जाता है। तो रहुगण राजा कहते हैं कि मैं डरता हूँ ना किसी से, क्योंकि भाई इंद्र के वश से कोई बच सकता है, भोले बाबा के त्रिशूल से कोई बच सकता है, भगवान नारायण के चक्र से कोई बच सकता है, लेकिन ब्राह्मणों के प्रकोप से कोई नहीं बच सकता है। जब भी ब्राह्मण प्रकोप करते हैं सर्वनाश कर देते हैं। तो इसलिए प्रणाम करते हुए क्षमा याचना करते हैं कि हे महाराज मुझसे जो भी भूल हुई मुझे क्षमा कर दीजिए। तो सुंदर ज्ञान उपदेश जड़भरत जी महाराज करते हैं और सुंदर सत्संग के माध्यम से भरत जी महाराज और भरत जी महाराज रहुगण को आत्म तत्व का रहस्य बतलाते हैं। तो पहले जो होते हैं वह है जड़ भरत जी महाराज, जिसके कारण यह भारत वर्ष का नाम भारत पड़ा, खंड का नाम भारत पड़ा। दूसरे जो है शकुंतला भरत, तीसरे जो है कैकेयी नंदन भरत। इन तीन भरतों के कारण यह भारत भूमि का नाम भारत पड़ा है। और ये भारत भूमि कैसी है? सर्वश्रेष्ठ में सबसे श्रेष्ठ है। बाकी जगह देखेंगे, कभी आप सुने चीन माता कहते हुए, अमेरिका माता कहते हुए, पाकिस्तान माता सुने हैं? नहीं सुने। लेकिन ये भारत जो भूमि है ना उसको माता का दर्जा दिया गया है, क्योंकि यहाँ श्रेष्ठ से 3 भरत जन्म लिए हुए हैं। एक सुंदर भाव है।